हेलो फ्रेंड्स, इस वीकेंड पे मैं आप लोगों को शांति निकेतन ले जाऊंगी, जो कि कोलकाता से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपना जर्नी हावड़ा स्टेशन से आरंभ करेंगे, तो फिर चलिए चलते हैं ट्रेन की ओर। ये है हमारा ट्रेन शांति निकेतन स्पेशल। टाइम है सुबह के 10:10 पर और भोलपुर हम पहुंचेंगे 12:25 पर। चलिए हम अपने कंपार्टमेंट में चलते हैं। इस ट्रेन में एसी एंड नॉन एसी दोनों का ऑप्शन है। एसी का किराया है 315 रुपीज़ और नॉन एसी का किराया है 95 रुपीज़। शांति निकेतन जाने का सबसे आसान माध्यम है ट्रेन से जाना। वैसे तो आप कार, बस और बाइक से भी जा सकते हैं। यहाँ घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर टू अप्रैल। और आप लोगों से बातें करते करते हम अपना कंपार्टमेंट में भी पहुँच गए। इससे पहले कि हम शांति निकेतन पहुँचे, मैं इस टूर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। हमारा ये टूर प्लान्ड है 1 नाइट 2 डे के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं, शांति निकेतन जाना जाता है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी के लिए। यहाँ पे आप उनके घर, लाइब्रेरी और उनके बिताए हुए पलों को आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा सोनाझुरी हाट, अमार कुटीर, कंकाली तला, सृजनी शिल्पग्राम और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट आप इस वीडियो में देखेंगे। हम बोलपुर शांति निकेतन पहुंच गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही आप लोगों को टोटो के कतार दिखेंगे। हम भी उनमें से एक में बैठ गए और चले हमारे होटल की ओर। हमारा चेक इन टाइम 1 बजे का है और अभी बज रहे हैं 12:30। तो हम पहले लंच कर लेते हैं, फिर होटल जाएंगे। हम लंच अभी कर ले रहे हैं। आप अगर चाहे तो सोनाझुरी हाट या फिर अमार कुटीर हैसल घर में भी ट्रेडिशनल फूड का आनंद उठा सकते हैं। लंच फिनिश करके हम चले होटल। रास्ते के किनारे इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे दुकान हैं, जहां पर आपको हाथों से बनाया हुआ हर तरह का सामान मिल जाएगा। हम अपना होटल पहुंच गए। ये रहा हमारा रूम। हमारा ये होटल विश्व भारती प्रांगण से करीबन 800 मीटर दूरी पर है। अगर आप चाहें तो अपना रूम सोनाझुरी हाट और अमार कुटीर के पास में भी बुकिंग करवा सकते हैं। जल्दी से फ्रेश अप होके चलते हैं हमारे टूरिस्ट स्पॉट की ओर। तो फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं अपने फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट की ओर, जो कि है विश्व भारती। हम पहुंच गए विश्व भारती प्रांगण में। मैं अभी बैक टू बैक आप लोगों को 6 स्पॉट दिखाऊंगी। ये सारे टूरिस्ट स्पॉट विश्व भारती प्रांगण में ही है। हम पहुंच गए हमारे पहले टूरिस्ट स्पॉट पे, जो कि है उपासना घर। बेल्जियम ग्लास से बने ये घर, जिसके दीवार कांच से बनने के कारण इसे कांच घर भी कहा जाता है। दूसरा स्पॉट है ये विचित्र घर। पेड़ को बीच में रखते हुए ये घर बनाया गया है, जो कि अपने आप में ही बहुत अनोखा है। अब हम चलते हैं आगे हमारे तीसरे टूरिस्ट स्पॉट की ओर, जो कि है रविंद्र भवन। ये म्यूज़ियम 1961 में बनाया गया था। म्यूज़ियम में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के लिखे पत्र, दस्तावेज, पेंटिंग, प्रमाण पत्र और तस्वीरें भी है।
इसमें उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार पदक भी शामिल है। तो अगर आप उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं। हमारा चौथा टूरिस्ट स्पॉट है कला भवन। भवन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये भवन छात्रों के बीच कला को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब इसके बाद हम आ पहुँचे हैं छातिम तौला, जो कि हमारा 5वां टूरिस्ट स्पॉट है। यह स्थान रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता का ध्यान स्थल था। उन दिनों गुरुदेव भी अपने छात्रों को यहीं पढ़ाया करते थे। यहाँ के आसपास के हरे भरे पेड़ पौधे और शांत वातावरण में आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। विश्व भारती प्रांगण का छठा टूरिस्ट स्पॉट है विश्व विख्यात श्री अमर्त्य सेन जी का घर। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति निकेतन पोष मेला और डोल यात्रा के लिए भी जाना जाता है। उस वक्त यहाँ का रौनक कुछ और ही होता है। फ्रेंड्स, अभी हम विश्व भारती प्रांगण से निकल के चल पड़े हैं अमर कुटीर की ओर। अगर आप चैनल में नए हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हिट कीजिए बेल बटन को ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम पहुंच गए अमर कुटीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप स्थानीय स्तर पर हाथों से बनाया गया सामान को खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो लेदर का बैग हो या फिर ब्यूटीफुल हैंडलूम साड़ी। यहाँ के हसल घर में आप ऑथेंटिक फूड का आनंद उठा सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल के जाएंगे विशाल बुद्ध भगवान का स्टैचू देखने। आगे आप ये जो बुद्ध भगवान का स्टैचू देख रहे हैं, इसका हाइट है 34 फीट। आज के दिनों में ये स्थान काफ़ी टूरिस्टों को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ से निकल के जैसे ही हम कुछ दूर चले, हमने देखा ये साल पेड़ का विशाल जंगल, जहाँ पे बहुत सारे सुपरहिट बंगाली फिल्म का शूटिंग किया गया है। इस खूबसूरत शाम के साथ आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज है हमारा शांति निकेतन का दूसरा दिन। आज हमने तय किया है, आज हम लोग माँ के दर्शन से अपने यात्रा आरंभ करेंगे। इसलिए हम आ गए हैं शांति निकेतन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर कोंकानी तोला मंदिर। आगे ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, यहाँ से आप फूल और प्रसाद संग्रह कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण में। कोंकाली तोला 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पे माता सती को काली रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, और कुछ लोगों का मानना है कि इसका संबंध काशी के मणिकर्णिका घाट के साथ इसका मेल है। इसी कुंड का पानी चरणामृत के हिसाब से भक्त जनों में बांटा जाता है। चलिए अब चल के पूजा करते हैं।
यहाँ पे पूजा आराधना करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप शांति निकेतन आते हैं तो यहाँ माँ के दर्शन के लिए ज़रूर आए। मंदिर के पीछे से बहती है कुपई नदी, अभी हम सीधा वहीं जाएंगे। सुनने में आया है कि कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी इसी नदी के किनारे बैठकर काफ़ी सारे कविताएं लिखे थे। अब हम जा रहे हैं सृजनी शिल्पोग्राम। ये है इसका एंट्री गेट। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। गेट से अंदर आते ही आपको नज़र आएगा बुद्ध भगवान की विशाल मूर्ति। इसके अलावा ये एक ऐसा स्थान है जो भारत में पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के घरों, जीवन शैली, हस्तशिल्प को दिखाया गया है। यहाँ पे चारों तरफ आपको हाथों से बनाया शिल्प कला देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो सूखे हुए पेड़ों पर हो या बेजान पत्थर पर। ये खूबसूरत पत्थर की मूर्तियाँ गवाह है यहाँ के बेहतरीन शिल्पकला का, जिस तरह से पत्थरों को तराश कर बदल दिया गया है एंटीक पीस में। हर दिन दोपहर से यहाँ के ग्रामीण लोग द्वारा बनाए गए चीज़ों को बेचा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के घरों को, उनके कल्चर को यहाँ पे दर्शाया गया है, तो उनमें से ही मैं कुछ राज्य के घर को दिखा रही हूँ। आगे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये निकोबार आइलैंड का है। पूरा घर बना है बैम्बू और टीना से। यहाँ पे अंडमान के उधर जिस तरह के घर देखा जाता है, उसका एक झलक दिखाया गया है। अंदर में उनके कल्चरल और ट्रेडिशनल सामान भी रखा गया है। इसके अलावा वहाँ के जो आदि जनजाति है, उसे भी दर्शाया गया है। यहाँ पे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम, ये सब राज्य के घरों को दिखाया गया है। अब हम जिस घर में जा रहे हैं वो है असम राज्य का। आगे देख के आपको पता चल ही रहा होगा, वन हॉर्न राइनो, जो कि बहुत फेमस है। ये है अरुणाचल प्रदेश के घर के डिज़ाइन। आगे ये जो घर का डिज़ाइन देख रहे हैं, ये है उड़ीसा का। घर के आगे ये तुलसी का पेड़
और साथ में भगवान का मंदिर। ये सब कल्चर आपको उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में दिखेंगे। वो देखिए क्या है, पालकी। पुराने ज़माने में वेस्ट बंगाल के लोगों का बहुत ही अनोखा रिश्ता था पालकी से, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि शादी के बाद लड़की विदा होकर पालकी पर ही अपने ससुराल जाती थी। ये है हमारे वेस्ट बंगाल के घरों का डिज़ाइन। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ के घर आंगन कैसे होते हैं। बहुत अच्छा लगा। अलग अलग राज्य के घर और उनके ट्रेडिशनल एंड कल्चरल लाइफ को हमें देखने का मौका मिला। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सोनाझुरी हाट। हम पहुँच गए सोनाझुरी हाट या फिर खोआई हाट कह लीजिए। इस हाट में आपको हाथ से बनाया हुआ हर एक प्रकार का सामान मिल जाएगा, फिर चाहे वो कांथा स्टिच साड़ी हो, पंजाबी हो या फिर होम डेकोर का सामान। फ्रेंड्स, अगर आप सोनाझुरी हाट को विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे कि किस तरह के सामान मिलते हैं, उन चीज़ों का प्राइस कैसा है, हाट कौन कौन सा दिन बैठता है, ये सब तथ्य को मेरे सोनाझुरी हाट वीडियो में विस्तार से देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको 1 नाइट 2 डे टूर के बारे में बताया है। अगर आप चाहते हैं ये सारा टूरिस्ट स्पॉट एक दिन में कवर करें तो आपको 8 बजे तक बोलपुर शांति निकेतन पहुंचना होगा। इसके बाद मां के दर्शन से दिन का शुरुआत करें और अमार कुटीर या फिर सोनाझुरी हाट दोनों में से एक को विजिट करें। इससे आपका काफ़ी वक्त बच जाएगा, क्योंकि दोनों जगह में एक ही तरह के सामान मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सारा स्पॉट आप कोंकाली तोला से देखते हुए आए और अपना टूर ख़त्म करें विश्व भारती में। काफ़ी सारा टूरिस्ट स्पॉट है, तो आप शाम के 6 बजे के बाद ही रिटर्न ट्रेन बुक करें। इस तरह से आप एक दिन में बहुत सारे स्पॉट विज़िट कर सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, लेकिन इससे पहले स्टेशन के ऑपोजिट साइड में जो गीतांजलि म्यूज़ियम है उसको देखेंगे, जिसका देख रेख रेलवे द्वारा किया जाता है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोविड के कारण विश्व भारती म्यूज़ियम बंद है। हम पहुंच गए गीतांजलि म्यूज़ियम। यहाँ का एंट्री फ़ी है 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी आखिरी बार जिस ट्रेन कंपार्टमेंट से यात्रा किए थे शांति निकेतन से कोलकाता तक का, उस कंपार्टमेंट को यहाँ रखा गया है। साथ ही आप उनके आत्मकथा और जीवन शैली को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।